तो देखो मैंने अभी क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट करूं, वर्ड में बोल दे तो मे भी समझ में नहीं आया होगा। द बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक मतलब पहले वो जाता है फिर वो टकरा के वापस वहीं पे आता है। मैंने क्या बोला था अभी, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम। वही अभी दीदी सेम मीडियम क्या है, देखो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ना प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है या फिर कोई भी रेगुलर सरफेस, प्लेन मिरर बाद में पढ़ेंगे, चलो रेगुलर सरफेस समझ गए थे, मतलब कोई भी चीज है, ठीक है। लाइट का जो रे है वो यहाँ पे ऐसे आता है और यहाँ से ऐसे सेम मीडियम से चला जाता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ से ऐसे चला जाता है। ये जो मैंने बनाया इसको आप कोई रेगुलर सरफेस मान लीजिए, रेगुलर सरफेस, ठीक है। मैं राइटिंग में भी अच्छा नहीं लिखूंगी क्योंकि ये थोड़ा मोटा है और मुझे दिक्कत भी हो रही है। मैं इसको यहाँ पे इंसिडेंट रे में बस इंसिडेंट रे बोल दे रही हूँ और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या नहीं किया है, पर कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई भी पता है रिफ्लेक्शन तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब दीदी बोलेगी दीदी मैंने हर चीज का जो भी चीज आपको दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन उसमें हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जैसे कंफ्यूजन है मैं आगे आपका साइड आउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ये देखो ये आपको मार्कर आपको दिखाई दे रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है, वॉल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सब क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस मार्कर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये बोर्ड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वॉल का रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपके रिफ्लेक्शन होके आपकी आई तक उस रेस पड़ रही है तो आप मुझे देख पा रहे हो। देखो फिर तो आप बोलोगे आपको जितनी भी चीजें लाइफ में दिखती हैं, जितनी भी चीजें आप देखते हो वो सभी का रिफ्लेक्शन होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी का होता है रिफ्लेक्शन, सभी का होता है। इसमें दो वर्ड आता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि ये मैंने छोटे ग्रेड के लिए वीडियो बनाया है तो मैंने अभी रिफ्रैक्शन नहीं समझाऊंगी, अभी आपको रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है, 8 तक रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है। रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत है तो वो थोड़ा बहुत छोटा क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें मैं नहीं क्लियर करवाऊंगी, रिफ्लेक्शन का मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं करवाऊंगी, ये मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, ठीक है। जो 8 के स्टैंडर्ड के होंगे उनके लिए मैं एक और वीडियो ले आऊंगी, बट नो प्रॉब्लम, इस वीडियो को हम लोग क्लियर कर लेते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सरफेस होता है जिसमें ये कोई रेस है, ठीक है, रेस यहाँ पे आता है और फिर उसी सेम मीडियम से, मतलब जितने यहाँ पे अगर 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, हाँ अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या समझाना चाहा, मतलब ये सेम मीडियम पे जाता है, ये सेम मीडियम पे क्या होता है, ये जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब बोलोगे क्या दीदी रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन होता नहीं है, उसको उसमें रिफ्रैक्शन होता है, हाँ जी। या फिर आप उसको रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका नेम पड़ जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या पड़ जाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो था, ये जो सरफेस था ये रेगुलर था, रेगुलर मतलब पूरा स्मूथ है, इसमें थोड़ा इसमें है, खैर मैंने अच्छे से स्केल से ड्रॉ नहीं करा, लेकिन अगर आप कॉपी में स्केल से ड्रॉ करोगे ना तो इसका सारा वो जो चीज है वो सेम हो जाए, मतलब कोई कहीं भी अप एंड डाउन नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें तो पूरा अप एंड डाउन है, तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर सरफेस, ठीक है। तो इसमें अगर रेस पड़ती है तो इसमें ये ऐसे चला जाएगा, और इधर रेस पड़ रहा है तो ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ रेस पड़ रहा है तो ये ऐसे चला जाएगा, मतलब इसमें कलर वो मतलब सेम मीडियम से नहीं जाता है, ठीक है। इसमें सेम मीडियम से ही जाता है, इसमें सेम मीडियम से जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इरेगुलर सरफेस, ठीक है, ठीक है, इरेगुलर सरफेस, नो प्रॉब्लम। अब ये जो इरेगुलर सरफेस है यहाँ पे भी रे आ रहा है, लेकिन ये सेम मीडियम से नहीं जा रहा है, पर दोनों में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज होना है कि इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, दोनों में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये सेम मीडियम से जा रहा है,
चीज है, जैसे कि ये है, इसमें ऐसे लाइट पास हुआ और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, जो रे आता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रे रिफ्लेक्ट होके जाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये डिफरेंशिएट है, जो रे आता है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो रे जाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बहुत इजी था ये। और अभी जो मैं कुछ चीज बताऊंगी ना, वो इससे थोड़ा हाई लेवल का, जो 7th या 6th तक में भी पढ़ना है आपको, फिर 7th में आपको एक और चीज पढ़ना था, वो 8th में भी है, और फिर वो डायरेक्ट 10 में मिलेगा। और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें ये चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो मे भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर ये जो डिग्री होता है ना, सेम मतलब सेम मीडियम से हो जाता है। और आई होप कि ये जो चीज है मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, और अभी और क्लियर हो जाएगी कि मैं अभी एक चीज और बताऊंगी जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।